शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल फिट सनातनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ तरीकों के बारे में जिससे आप यूज़ करके अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल का मेन हार्मोन है, जिसकी वजह से एक मर्द बनता है और एक मेल बनता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बनता है। इस हार्मोन आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये हार्मोन लोगों में कम होता चला जा रहा है। और मोस्टली मतलब ये इसका जो एक ऑप्टिमल लेवल होता है वो होता है 300 से लेके 800 तक। और ये डिपेंड करता है एज ग्रुप पे। अगर आप 17-18 साल के लड़के हो और 25 साल तक के लड़कों में ये टॉप पे रहता है, अपने पीक पे रहता है ये हार्मोन। और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप 30+ ये हर साल कुछ परसेंटेज का ड्रॉप मारता है, तो उसे मेंटेन रखने के लिए आपको सर्टेन काइंड ऑफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले चीज़ तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। आज की जो सीडेंटियल लाइफस्टाइल है, जिसमें लोग ऑल द डे जॉब पे हैं और पूरे टाइम चेयर पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं दुनिया भर का, उसकी वजह से आपका ये टी लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है, वो एकदम मैसिवली ड्रॉप करता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं और कुछ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपका स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आपको वर्कआउट करना ही करना है, क्योंकि वर्कआउट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, बाहर निकलो, जॉग करो, वॉक करो, जिम जाओ, तो एक लाइफस्टाइल अपनी एक अच्छी करो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ईजिली बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का जो, और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बढ़ाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप टाइम निकाल लेंगे वर्कआउट का, तो आप जिम जाइए। जिम में आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, स्टार्टिंग से नहीं करनी है आपको, धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली अपने आप को उतना स्ट्रेंथन करना है कि आप एक पॉइंट पे आकर हैवी लिफ्ट कर पाओ। तो कुछ वर्कआउट्स होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनमें सबसे पहला आता है कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट वो सारे वर्कआउट हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपका एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, तो चेस्ट प्रेस में आपका कोर इन्वॉल्व हो रहा है, चेस्ट तो हो ही रहा है, शोल्डर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो कंपाउंड मूवमेंट है, जैसे बॉडी के मल्टीपल पार्ट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, स्क्वाट्स में आपका कोर एकदम टाइट रहता है, चेस्ट अप रहता है, शोल्डर रिट्रैक्ट है, और स्क्वाट्स लगा रहे हो तो उसमें फुल बॉडी मूवमेंट चल रहा है, जिससे कि आपका उस इन सारी तरह की एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़े इजीली और बहुत फास्ट ऊपर जाता है। और थर्ड है जैसे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट करने से आपकी सिर्फ बैक ही स्ट्रांग नहीं होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत बढ़ता है और आप ओवरऑल आपकी फिजिक बहुत इंप्रूव होती है। ये तो हो गया वर्कआउट वाला पार्ट कि आपको जिम जाना है, लिफ्ट करना है, हैवी लिफ्ट करना है, जिसकी वजह से आप अपना टेस्टोस्टेरोन, जिसके परिणाम स्वरूप आप बढ़ा सकते हो। अब नंबर 2 आता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाने में। अब सबसे पहली बात करते हैं हम स्ट्रेस की। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल जितना ऊपर जाता है टेस्टोस्टेरोन उतना ही नीचे आता है, तो इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो अपने कॉर्टिसोल को आपको नीचे करना है और टेस्टोस्टेरोन ऊपर आना है। कॉर्टिसोल को कम करने में एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है अश्वगंधा, सबने सुना होगा, सबसे सेफ सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, कोर्टिसोल को कम करने में और टेस्ट लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये बहुत ही चीप सप्लीमेंट है, बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में आपका, मतलब 100 रुपए में 1 महीने की सर्विंग मिल जाएगी। तो उसको आप सोने से पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लीजिए। विद इन अ वीक आप अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। तो नंबर 1 सप्लीमेंट का नाम है अश्वगंधा। अब आते हैं नंबर 2, जिंक और मैग्नीशियम। इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। जिंक और मैग्नीशियम की यूज से देखा गया है कि आपका टेस्ट लेवल विद इन अ वीक 50% तक हाइक चला जाता है, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी से ही टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका नीचे जाता है। अगर आप जिंक का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपका टेस्ट लेवल भी ऊपर जाता है। मैग्नीशियम आपका सोने में हेल्प करता है, इस पे मैं आऊँगा बाद में, मैग्नीशियम और सोने का क्या लिंक है और सोने से कैसे टेस्ट लेवल बढ़ता है उस पर भी आएंगे। सबसे पहले हम मैग्नीशियम और जिंक की बात कर लें। इन सप्लीमेंटेशन से आप विद इन अ वीक ही आप ये करना शुरू करो, चेंजेस दिख जाएंगे और आप अपने बेड पे अपनी परफॉर्मेंस से ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। नंबर 3 और सबसे जरूरी जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी। हम इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ हर समय धूप निकलती है, लेकिन फिर भी 95% इंडियन विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। उसका रीजन क्या है? लोग बाहर नहीं जाते, धूप में नहीं जाना चाहते। क्यों? काले पड़ जाएंगे।
भाई धूप में जाओ, विटामिन डी लो, 10 मिनट के डेली अगर आप सन एक्सपोजर लेते हैं, किसी भी टाइम ले लो, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं ले पाते हैं तो 9, 10, 11, 12, 1 बजे जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट धूप में सन एक्सपोजर लें, आपका विटामिन डी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इन केस अगर आप फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ और इश्यूज हैं या फिर आप सन एक्सपोजर और फिर भी उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। 60,000 IU का विटामिन डी सप्लीमेंट आप वंस इन अ वीक लीजिए। पहले आप टेस्ट करवाइए विटामिन डी आपका कितना डिफिशिएंट, उस हिसाब से आप इसे सप्लीमेंट करें और डॉक्टर की देखरेख में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि विटामिन डी लेते ही नेक्स्ट डे ही आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा कि यार अचानक से क्या हुआ। आपका मॉर्निंग इरेक्शन बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा इंडिकेट होता है आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का, वो है मॉर्निंग इरेक्शन। मॉर्निंग इरेक्शन आपका बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। पहला तो हो गया वर्कआउट, दूसरा हो गया आपका सप्लीमेंट, और तीसरा आपका स्लीप साइकिल। नींद बहुत हद से ज़्यादा जरूरी है, रेस्ट आपकी बॉडी को हद से ज़्यादा जरूरी है। जितना आप अपनी बॉडी को अगर आप 7 से 8 घंटे की एक बेबी स्लीप देते हैं, तो आपका सिर्फ टेस्ट लेवल ही नहीं, आपके बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। एक तो देखो इतनी बिजी लाइफस्टाइल है सबकी, लोग पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, अपना घर फैमिली संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, उसके बाद जब शाम को टाइम मिलता है दे स्क्रॉल रील्स, शॉर्ट्स, ये सब देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आपकी स्लीप रिड्यूस हो रही है। जब आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अपनी स्क्रॉलिंग को कम करें और इसके बाद अपनी एक प्रॉपर स्लीप लें। अगर आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट कर रहे हैं जिंक के साथ में, तो आपको नींद बहुत ही प्यारी आएगी। अश्वगंधा भी एक अच्छी नींद दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है तो आपकी बॉडी जो रिकवर करती है चीज़ों से, जो मतलब चीज़ों में इश्यूज होते हैं बॉडी में, उनको ख़त्म करने वो बॉडी सोने के टाइम ही करती है, जब आपकी बॉडी रेस्ट मोड में होती है। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लें ही लें, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो सारे हार्मोन एक लेवल से आ जाएंगे। आपका कोर्टिसोल नीचे चला जाएगा, आपका टेस्ट लेवल ऊपर आ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ वो कम होगा, बीपी के इशू खत्म होंगे, बहुत सारे इश्यूज आपकी बॉडी के सोल्व हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नींद लेने से। हाँ, उसे भी आप ज़्यादा ना करें कि आप दिन में भी सो रहे रात में भी सो रहे, दैट्स वेरी हार्मफुल और आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, वो तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक से तरीके हैं, अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको मेरी इन टिप्स से कोई फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा सप्लीमेंट लेना शुरू किया है। आप सिर्फ अश्वगंधा से शुरू करो, पहले 1 हफ्ते के अश्वगंधा के यूज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। बाकी चीज़ें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ग्रोथ कैसी हो रही है, आपका टेस्ट लेवल कैसे जा रहा है। आप अगर हाँ टेस्ट लेवल चेक कैसे करवाएं, तो इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नहीं भी है तो अर्ली मॉर्निंग करवाना जरूरी होता है, क्योंकि उस समय आपका टेस्ट लेवल एक नेचुरल लेवल पे होता है। तो अगर आप एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे, 300 से 600 के बीच में टेस्ट होता है, डिपेंड ऑन द लैब कि आप किस लैब से करवा रहे हैं। तो उसके 2 होते हैं टेस्ट, एक तो टेस्टोस्टेरोन टोटल और एक टेस्टोस्टेरोन फ्री। आप दोनों करवा लीजिए। वैसे टेस्टोस्टेरोन टोटल आपको बता देगा कि आपका टेस्ट लेवल कितना है, ऑप्टिमल है, कम है, ज़्यादा है। तो अगर वो आपका लेवल सही आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं सही आ रहा है तो आप इन दी हुई चीज़ों से, आप बताई गई चीज़ों से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।